वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर को, जिसका नाम है वर्ण एवं मात्राएं, लेटर्स एंड वॉवेल साइंस। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसने पूरी भाषा बनाई, इसे और कोई तोड़ न पाता, यही तो वर्ण या अक्षर कहलाता है। इस चैप्टर में हम लोग वर्ण एवं मात्राओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण पाठ, वर्ण यानी लेटर्स। पिछले पाठ में आपने भाषा के विषय में पढ़ा। भाषा विभिन्न प्रकार के वाक्यों के मेल से बनती है तथा वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बनते हैं। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे हिमालय कहने पर कुछ इस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, ही, मा, ल, य। परंतु क्या आप जानते हैं कि ही, मा, ल, ही, मा, ल तथा य में कुछ और भी ध्वनियां छिपी हुई हैं। जैसे ह जोड़, छोटी ई जोड़, म जोड़, आ जोड़, ल जोड़, अ जोड़, य जोड़, अ। इस प्रकार इन 8 ध्वनियों के मेल से हिमालय शब्द बना है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियां ही हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह तथा 2 अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं। अब हम लोग वर्णों के भेद यानी काइंड्स ऑफ लेटर्स पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर यानी वॉवेल्स, दूसरा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। तो आइए बारी बारी से इन दोनों का हम परिभाषा और उदाहरण देखें। स्वर यानी वॉवेल्स, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। री ऐसा स्वर है जो संस्कृत शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अधिकतर 10 स्वर ही प्रयोग में आते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वॉवेल्स, दूसरा दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवेल्स, तीसरा प्लूत यानी लॉन्गर वॉवेल। तो आइए अब बारी बारी से हम इन तीनों का परिभाषा देखें। ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल्स, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ, री। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लूत स्वर लॉन्गर वॉवेल, वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वह प्लूत स्वर कहलाता है। जैसे ओम, हे राम आदि। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। अब हम लोग अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। कुछ वर्ण जो स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, वे अयोगवाह कहलाते हैं।
वे हैं अंग, चंद्रबिंदु और अह। अंग, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। इसे बोलने में ध्वनि नाक से निकलती है। इसका चिन्ह बिंदु होता है, किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदु, जिसका अर्थ होता है आधा नौ। जैसे बंदर, कंगन, घंटी, सुंदर, पंखा आदि। चंद्रबिंदु, इसे हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं। इसे बोलते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह है चंद्रबिंदु, यानी अर्धचंद्र के ऊपर अनुस्वार। जैसे आंख, चांद, हंसना, पांच, गांव, मां इत्यादि। अह, इसे हम विसर्ग भी कहते हैं। इसे बोलने में ह ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह है दो बिंदु, किसी भी अक्षर के आगे लगा हुआ दो बिंदु। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, जैसे पुनः, प्रातः, अतः, स्वतः, नमः आदि। अब हम लोग आगत स्वरों के बारे में जानेंगे। आगत स्वर, जिसमें आ के ऊपर या किसी भी मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र लगा होता है। यह स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है। इसे आगत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह अर्धचंद्र जैसा होता है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे बॉल, मॉल, हॉल, डॉक्टर आदि। स्वरों की मात्राएं यानी वॉवेल साइंस। व्यंजन से पहले प्रयुक्त होने वाले स्वर का रूप अपरिवर्तनीय होता है, परंतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर के बदले रूप को मात्रा कहते हैं। हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन जोड़ स्वर, जब जौ में अ की मात्रा जुड़ जाती है या अ स्वर जुड़ जाता है तो मात्रा युक्त व्यंजन जौ बनता है। और ज से बनने वाले शब्द हैं जग और जब। उसी प्रकार आ की मात्रा होती है, जैसे क जोड़ आ, का से बनने वाले शब्द हैं काम और काज, कामकाज। छोटी ई में हर्ष ई छिपी होती है और इससे बनने वाले व्यंजन हैं द जोड़ छोटी ई यानी दी, और दी से बनने वाले शब्द हैं दिन और दिल। बड़ी ई में दीर्घ ई की मात्रा होती है, और जब जौ में बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाती है यानी ज प्लस बड़ी ई जी, और जी से बनने वाले शब्द हैं जीभ और जीत। छोटी ऊ की मात्रा जब किसी व्यंजन में जुड़ जाता है तब, जैसे प जोड़ हर्षु यानी पू, और पू से बनने वाले शब्द हैं पुल और पुत्र। उसी प्रकार बड़ी ऊ की मात्रा जब किसी व्यंजन में जुड़ जाते हैं तो उससे बनने वाले शब्द हैं जैसे फ जोड़ बड़ी ऊ यानी फू, और फू से बनने वाले शब्द हैं फूफा, फूल इत्यादि। री, क जोड़ री यानी क्री, और इससे बनने वाले शब्द हैं कृषक, कृपान। ए, क जोड़ ए के से बनने वाले शब्द हैं केला, केसर। ऐ की मात्रा
म जोड़ ऐ, मैं, मै मतलब मैना और मैला। ओ की मात्रा जब किसी व्यंजन में जुड़ जाती है तो उससे बनने वाले शब्द जैसे म प्लस ओ, मो, और मो से बनने वाले शब्द हैं मोर और मोटा। इन शब्दों में ओ की मात्रा छिपी हुई है। औ, औ शब्द से, औ मात्रा से बनने वाले शब्द हैं जैसे लौ प्लस औ, लौ, और लौ यानी औ की मात्रा से जो शब्द बनेंगे लौकी, लोटा, और आप देख सकते हैं इन शब्दों में औ की मात्रा छिपी हुई है। इस प्रकार हमने 11 स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में जाना। अब इन 11 स्वरों में अ एक ऐसी मात्रा है, अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। यह सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है, जैसे क जोड़ अ, क, म जोड़ अ, म। इसी तरह जितने भी व्यंजन हैं उन सब में अ स्वर जुड़ा होता है। अब हम लोग व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते समय उनके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग हलंत कहते हैं। जैसे क प्लस, जैसे क जोड़ अ, क, ज जोड़ अ, ज। इस प्रकार ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क स्पर्श व्यंजन, ख अंतस्थ व्यंजन और ग ऊष्म व्यंजन। क स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कवर्ग, क ख ग घ अंग। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसे हम लोग कंठय या कवर्ग कहते हैं। चवर्ग, च छ ज झ य। इनका उच्चारण स्थान तालु है और इन्हें हम तालव्य व्यंजन कह सकते हैं। टवर्ग, ट ठ ड ढ न। इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए इन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। तवर्ग, त थ द ध न। इनका उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इन्हें हम दंतय व्यंजन भी कह सकते हैं। पवर्ग, प फ ब भ म। इनका उच्चारण स्थान ओठ है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन भी कहा जाता है। बरार तथा ढ अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ख अंतस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ है भीतर या बीच में, तथा अस्थ का अर्थ है स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, जैसे य, र, ल, व। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी विशेष भाग का स्पर्श नहीं करती। ग ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में
मुख से बाहर ऊष्मा यानी गर्म वायु या हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं: तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। संयुक्त व्यंजन यानी ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ एवं स्र। क जोड़ मूर्धन्य श बराबर अक्ष, और इससे बनने वाले शब्द हैं शिक्षा, कक्ष। दूसरा एग्जाम्पल, ज जोड़ य यानी ज्ञ, और ज्ञ से बनने वाले शब्द हैं यज्ञ और विज्ञान। उसी प्रकार त जोड़ र यानी त्र, और त्र से बनने वाले शब्द हैं छात्रा, चित्र। ठीक इसी तरह से स जोड़ र स्र, और स्र से बनने वाले शब्द हैं श्रमिक, श्रवण इत्यादि। द्वित्व व्यंजन यानी डुअल कॉन्सोनेंट्स, जब कोई व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित अर्थात आधा होता है, जैसे सच्चा, पक्का, पत्ता, चक्की, धक्का, चक्कर आदि। अन्य वर्ण अदर लेटर्स र और ढ जो है वो अतिरिक्त व्यंजन कहलाता है। ये दोनों ड और ढ के विकसित रूप हैं। ढ, ड और ढ ध्वनियों का प्रयोग शब्द के आरंभ में, मध्य में तथा अंत में होता है, जबकि अ और ढ ध्वनियों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। इनका प्रयोग शब्द के मध्य में या अंत में होता है, जैसे ड, ड से बनने वाले शब्द डमरू, अड्डा। ढ से बनने वाले शब्द ढोलक और गड्ढा। और अ से बनने वाले शब्द हैं सड़क, अकर। और ढ से बनने वाले शब्द हैं चढ़, पढ़ इत्यादि। र, र एक ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, जैसे रेप, जैसे धर्म, कर्म, यानी ये पहले शब्द के बाद आने वाले शब्द के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे ध के बाद म के ऊपर रेप, धर्म, और यहाँ पर र का उच्चारण आधा होता है। उसी प्रकार र पदेन से बनने वाले शब्द हैं क्रम, भ्रम, ड्रम, ट्रक इत्यादि। वर्ण के ऊपर लगना रेफ र स्वर रहित है। जब दूसरे वर्ण से जुड़ता है तो वह अपने से बाद वाले अक्षर के ऊपर लिखा जाता है, जैसे स जोड़ अ जोड़ र जोड़ प जोड़ अ, यानी सर्प। यहाँ र आधा बोला जाता है। वर्ण के नीचे लिखना पदेन, जब र स्वर सहित दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है तब अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है, जैसे प जोड़ र जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ, यानी प्रण। आप देख रहे हैं कि र पदेन जो है पहले अक्षर में लगा है। नीचे की ओर गोलाई वाले वर्णों जैसे ट और ड में यह इस प्रकार जुड़ता है: ट जोड़ र जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ, ट्रक। उसी प्रकार ड जोड़ र जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ, ड्रम। यहाँ र पदेन का ही रूप है। गोलाई वाले वर्णों में लगे हलंत के साथ इसका रूप दोनों तरफ से दिखता है, जैसे
आप देख सकते हैं ड्रम में और ट्रक में। यहाँ र पूरा बोला जाता है। विशेष र की बनावट अन्य वर्णों से कुछ भिन्न होती है। र में उ तथा दीर्घ उ की मात्राएं र के नीचे न लगकर इसके बीच में लगती है। जैसे रुपया तथा रूप आदि में आप देखेंगे इन दोनों शब्दों में हर्ष उ और दीर्घ उ जो है र शब्द के बीच में लगा है। आगत ध्वनियां। फॉरेन लेटर्स ज तथा फ आगत व्यंजन है। ये अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं, जैसे जमीन, कागज, अंग्रेजी, फकीर, लिफाफा आदि। इन शब्दों के नीचे आप देख सकते हैं कि एक बिंदु लगा हुआ है, जो ये बताते हैं कि ये विदेशी शब्द हैं। वर्ण विच्छेद, डिसजॉइनिंग। जब किसी शब्द में आई ध्वनियों यानी वर्णों को हम अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वर के बिना नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे भारत शब्द को हम लोग जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे भ हलंत जोड़ आ जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ अ यानी भारत। इसी प्रकार लड़का शब्द का वर्ण विच्छेद करते समय हम लिखेंगे ल हलंत जोड़ अ जोड़ बरार जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ आ यानी लड़का। खेल शब्द का वर्ण विच्छेद हम लोग ख हलंत जोड़ ए जोड़ ल हलंत जोड़ अ खेल। ठीक इसी प्रकार बस शब्द का वर्ण विच्छेद करते समय हम लोग ब हलंत जोड़ अ जोड़ स हलंत जोड़ अ बस। इस प्रकार से लिखेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्ण और मात्राओं से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आइए इसे एक बार हम लोग दोहराते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह को मात्रा कहते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्णों तथा मात्राओं से संबंधित अनेक जानकारियां प्राप्त की। उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण से आप क्या समझते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, पहला स्वर वर्ण तथा दूसरा व्यंजन वर्ण। ख, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। ग, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर और व्यंजन में यही अंतर है कि स्वर हम ऐसे वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। और व्यंजन वर्ण ऐसे वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है?
हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ख, वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। ग, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है? इनमें से अक्ष जो है वह संयुक्त व्यंजन है। घ, इनमें से कौन सी ध्वनि आगत ध्वनि है? तो आ की जो ध्वनि है वो आगत ध्वनि है। प्रश्न 3, सही शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अक्ष तथा ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न 4, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क, स्वर के उच्चारण में व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है। यह गलत है। स्वरों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ख, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स तथा ह उष्म व्यंजन है। यह सही है। ग, अक्ष, त्र, ज्ञ तथा स्र संयुक्त व्यंजन है। ये भी सही है। घ, बरार तथा ढ अतिरिक्त व्यंजन है। यह भी सही है। इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्णों और मात्राओं से संबंधित सभी जानकारियां हासिल कर ली। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने वर्णों और मात्राओं से संबंधित सभी बातें जान ली होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।